तो देखिए इसको बोला जाता है नंबर सिस्टम। क्या? नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम इसको कहा जाता है संख्या पद्धति। क्या कहा जाता है? संख्या पद्धति। संख्या पद्धति। देखिए इसमें पढ़ा क्या था। पहला हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम में। नंबर सिस्टम में पहला पढ़ेंगे आपका आ जाएगा प्रकृत संख्या। क्या आएगा? प्राकृत संख्या। इसको इंग्लिश में जानते हैं क्या कहा जाता है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्या क्या होता है जो देखते हैं। तो प्राकृत संख्या का एक फॉर्मूला दिया जाता है। सेम लिटिल फॉर्मूला, छोटा फॉर्मूला, कुछ सोचना नहीं, एकदम छोटा फॉर्मूला। 1 से अनंत तक, अनंत तक की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहेंगे। प्राकृत संख्या कहेंगे या कहते हैं, है ना। तो इसका जैसे में क्या होगा, जैसे देखिए 1 2 3 4 5, जीरो नहीं, जीरो को छोड़ देना है। 6 7 8 9, ठीक है। डॉट 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 1 लाख 10 लाख 20 लाख। चिन्ह आप लोग को चिन्ह के पहचान बताए थे। अनंत का चिन्ह होता है। क्या का चिन्ह होता है? अनंत, मतलब इन्फिनिटी। क्या होता है? इन्फिनिटी। इसका चिन्ह क्या होता है? अनंत। अनंत का ये चिन्ह है, ठीक है, ठीक ना। दूसरा होता है आपका पूर्ण संख्या। क्या होता है? पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। तो भैया पूर्ण संख्या यही होगा एकरा में खाली जीरो लग जाओ, एकरा में खाली जीरो लग जाओ। पूर्ण संख्या का इंग्लिश क्या होता है? होल नंबर। होल नंबर ना लगे थे। होल नंबर सुनने का मतलब होल नंबर। होल, होल मैंने एक तो गोल भी नजर आवी थे, वो होल मैंने लगी थी पूरा, मैंने पूरा नंबर है। हाँ ये पूरा नंबर है हो, 0 से लेकर अनंत तक। तो एक फॉर्मूला दे जाए कुछ कि 0 से लेकर अनंत तक, अनंत तक की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं या होल नंबर कहते हैं। पूर्ण संख्या कहते हैं या पूर्ण संख्या कहेंगे। हो गया ना, इसका मतलब सब समझ आएगा। पूर्ण संख्या कहते हैं कहेंगे। तो होल नंबर का मतलब देखा कुछ ना हो, कौची हो? एज 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके इन्फिनिटी कुछ है। तो 2 को तो हम ऐसे जान गए। अब देखिए ट्रांसलेट थोड़ा सा, हाँ उसे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और ऐसे तो ऐसे ट्रांसलेट में गलती होता है तो कोई दिक्कत ना है। आदमी को हम समझा रहे हैं तो हम हिंदी थोड़े बता रहे हैं। अरे बार ना समास बता भी थी, बार ना शब्द समास ना तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ तो अब हम लोग देखिए चुपचाप रहिएगा। हम लोग 2 को जान गए हैं। तो ये 2 को जो जान ली एक में कोई भार पड़ रहा है। पहले हो तो प्रकृत संख्या तो 1 से अनंत, दूसरा वाला पूर्ण संख्या तो 0 से अनंत। अब एक में पूछा है कुछ कि क्या प्रत्येक प्रकृत संख्या पूर्ण संख्या होगी। तो हाँ हो, तो कहे कि 1 से अनंत तक हो, 0 से अनंत तक हो, तो 1 से अनंत तक क्रम हो ना, तो होगा कर। तो अब पूछ देते कि प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होगी तो ना हो, तो कहे कि 0 एरा में लग गए ना, यही दिक्कत कर दल को। तो यही सोचना, यही क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ नहीं सोचा, यही सब क्वेश्चन देगा इससे। तीसरा नंबर पे आएगा। अब आ जाते हैं सम संख्या। तो देखिए क्या आएगा?
सम संख्या। थोड़ा प्राकृत संख्या पाकित संख्या लिखा गया था तब प्रा कर दिए हैं, ठीक ना। इसका क्या होता है? इवन नंबर। ये भी एकदम आसान है, एकदम आसान, मतलब 3 हो तो एकदम आसान हो गया। एक आसान कुछ हो, दो से काटने वाला या विभाजित होने वाला, दो से काटने वाला सभी संख्या सम संख्या होगी। यह का परिभाषा ऐसे भी दे सका ना कि जो वैसा संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। तो हम सीधा लेंगे 2 से कटने वाला सभी संख्या सम संख्या होंगे। 2 से जे कट गलो हो गलो सम संख्या हो गलो। याद हो जाता अब, जैसे 2 4 6 8 10 12 या 2 2 2 8 2 4 सब काट दे तो ये सब हो तो सम संख्या। 3 हो जाएंगे एकदम आसान आसान, 3 को एकदम आसान आसान जान लेना। अब आइए विषम संख्या पर, विषम संख्या पर आइए। चौथा देखिए, चौथा नंबर देखिए, प्राकृत संख्या हो गया, पूर्ण संख्या हो गया, सम संख्या हो गया। अब देखिए विषम संख्या। प्राकृत संख्या 1 से अनंत तक, होल नंबर जैसे पूर्ण संख्या 0 से अनंत तक, और आपका आया था फिर हाँ, और उसके बाद सम संख्या जो 2 से पूरा पूरा काटे जाए। उसके बाद देखिए आया विषम संख्या। क्या आया? विषम संख्या। तो विषम संख्या का कौन सी? ऑड नंबर, ऑड नंबर। अब देखो ऑड नंबर किसको बोला जाता है? जो ऑड नंबर बोला जाता है, ऐसे तो सब कुछ कुछ बोल देगा कोई कि ऑड नंबर तो 3 से काटते जो ऑड नंबर तो नहीं। जो संख्या 2 से न कटे, एकदम आसान शब्द में 2 से जो न कट तो उसे विषम संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे? विषम संख्या या ऑड नंबर कहेंगे। ठीक है, देखो ऐज में देखो, जैसे 3 5 एक भी हो बहु, 3 5 7 9 11 13 15 17 19 ये सब 2 से कट दो। ऐसे सब लिखते जाओ जो 2 से ना कट दो। एकरा में लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, जो 2 से ना कटे ओकरा विषम संख्या, जो 2 से ना कट तो विषम संख्या। इसमें एक चीज याद रखिएगा कि एक चीज पूछता है कि सबसे छोटा विषम संख्या 1, सबसे छोटा विषम संख्या 1, यही इसमें एक चीज पूछता है, सबसे छोटा विषम संख्या। अब 5वां देखिए, जो 2 से ना कटता हूं विषम संख्या। 5वां में आइए अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या? अभाज्य संख्या। एकरा कहा जाओ प्राइम नंबर। कुछ कहा जाओ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। इसका फॉर्मूला कहता है कि जो संख्या सिर्फ 1 और अपने आप से कटे उसको क्या कहेंगे? प्राइम नंबर कहेंगे। जो खाली 1 और जो संख्या सब शांत रहेगा, जो संख्या 1 और सिर्फ अपने आप से कटे, अपने आप से कटे, कटे माने विभाज्य हो, कटे समझ नहीं माने विभाज्य हो, उसे प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या कहते हैं। अच्छा, अब एकरा में पूछ देता है
कि क्या सभी प्राकृत संख्याएं अभाज्य संख्या होगी? तो नहीं होगी। कहे कि भैया प्राकृत संख्या 1 से अनंत तक होगा हो, तो यहाँ तो 4 के तो काट के लो, है ना। तो देखिए जैसे एज में इसका क्या होगा? 2 3 5 7 9 9 हो तो 11 13 17 23 29, ये सब कुछ हो तो अभाज्य संख्या। यही अभाज्य संख्या से लगता है एलसीएम में, ठीक ना। एलसीएम में यही अभाज्य संख्या से लगता है, यही सबसे, इसके अलावा किसी में एलसीएम से नहीं लगेगा। एलसीएम अगर बनाते हो तो यही सब संख्या से लगता है और कोई संख्या से नहीं लगता है उसमें, अभाज्य संख्या से ही। छठा देखिए 5वां वाला अभाज्य संख्या जो एक अपने आप से खाली कर दो। अपने आप का मतलब 2 के देखो खाली 1 से कटा है और 2 से कटा है, 3 के देखो खाली 1 से और 3 से, 5 के देखो खाली 1 से और 5 से अपने आप से, 7 के देखो खाली 1 से और 7 से। हाँ नहीं, सभी विषम संख्या अभाज्य संख्या नहीं होगी, लेकिन सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्या होगी। सभी विषम संख्या अभाज्य संख्या नहीं होगी। 9 विषम संख्या है ना, अभाज्य संख्या होती हो, वो 1 से भी कटा हो, 3 से भी कटा हो, 9 से भी कटा हो, ठीक है। 15 21 ये सब अभाज्य संख्या होता है। 25 27 फिर 35 49 ये सब तो विषम संख्या है, लेकिन अभाज्य संख्या ना, लेकिन सभी अभाज्य संख्या विषम संख्या होगी। हाँ एलसीएम खाली इसी से। अब देखो अभाज्य संख्या के बाद आएगा भाज्य संख्या। क्या? भाज्य संख्या, एकरा इंग्लिश में कहा जाओ कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर कहता है कि वैसी संख्या है जिसका 1 2 3 या 3 से अधिक गुणनखंड हो। मतलब लिख दियो जिसका वैसी सब में लगा दिया वैसी संख्याएं। हल्ला करेगा तो फिर हम हंगामा करवा देंगे। वैसी संख्याएं जिसका 3 या वो कहल के कि 2 से अधिक, तो भैया 2 से अधिक कुछ होगा 3 है ना, तो हम सीधा सीधे ना लिख देंगे 3 या 3 से अधिक, 3 या 3 से अधिक गुणनखंड हो। देख लो कैसे एकराम हो तो जैसे एज में 4 6 8 9 10 12 14 15 16 18 20 21 22 24 25 ये सब हो जाए तो कुछ भाज्य संख्या। कैसे भाज्य संख्या होता है? देखो 4 के 1 से भी काट दो, 2 से भी काट दो, 4 से भी काट दो, करे तो ना। अब देख ले 9 के 1 से भी काट दो, 3 से भी काट दो, 9 से भी काट दो, 3 को है ना। अब देख ला 16 के 1 से भी काट दो, 2 से भी काट दो, 4 से भी काट दो, 8 से भी काट दो, 16 से भी काट दो। 3 या 3 से अधिक हो गए सबके, एक 3 गो, एक 3 गो, एक क्या गो 5 गो, तो ये सब हो गलो भाज्य संख्या। कुछ हो गलो भाज्य संख्या है। देख लिया बढ़िया से भाज्य संख्या, ठीक। अब देखिए 7वां, हल्ला करेगा तो हंगामा करा देंगे। डंडा से जब लगेगा माथा पर, माथा तो फट जाएगा, हंगामा हो जाएगा झूठों के। भाज्य संख्या अब एक आता है सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या, एगो आदमी हमरा बोल के ना कि जोग ना हो बहु योग हो बहु। हाँ गई ठीक है भैया, योग हो भाई, होता है योग, लिखा भी जाता है योग, लेकिन उसको पढ़ा जाता है जोग, बोला जाता है जोग। क्या समझा? जैसे बोला जाता है योगेश, कोई के जुगेश नाम रहा ना, सुन ले जुगेश नाम, अरे जुगेशवा, और का अरे योगेशवा, और जुगेश में ना बोला अरे जुगेशवा,
तो उसको नॉर्मली भाषा में जुगेश या जुगेश बोला ही जाता है, बोलने में जुगेश बोला जाता है, वो सब चलता है, ठीक ना। सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या, तो सहअभाज्य संख्या क्या कहल जाए? सहअभाज्य संख्या के इंग्लिश होगा है को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। प्राइम नंबर पढ़ला ना, ओकरे को लगा दल को, को प्राइम नंबर हो गलो। तो को प्राइम नंबर का कुछ क्या है कि वैसी संख्या, वैसी संख्याओं, वैसी संख्याओं, संख्या का युग्म या संख्या का युग्म, युग्म मतलब समझ गया? युग्म मतलब दो के जोड़ा, ये लिख दे वैसी संख्याओं का जोड़ा, युग्म छोड़ दे, जोड़ा, जोड़ा, जोड़ा लगा था, वैसी संख्याओं का जोड़ा जिसका मास, मास माने महत्तम समापवर्तक, मास एसिड एक हो, या वह संख्या सिर्फ एक से कटे, वो दोनों संख्या या वो दोनों संख्या सिर्फ एक से कटे। आप देख ले कैसे, तो देखो दो संख्या का युग्म कैसे होगा, 2 3 युग्म हो गलो, 2 3। अब देखा 4 5, कहोगे तो भाज्य संख्या है 4, अरे ये ना भाज्य संख्या है, 4 और 5 का मासा निकालो ना, ये कहती ना, और ये 4 और 5 खाली एक से ना करता है, 5 अपने आप अपने से करता है, करते ना, और 4 और 5 दोनों एक से खाली करते। 7 7 और 11 3 7, ये सब हो जाते ना। अरे 17 23 हो गया है, जकर मासा एक हो तो चाहे एक खाली एक से कर तो है ना, तो ये सब हो गलो सहअभाज्य संख्या को प्राइम नंबर। नाम पढ़े से वैसी संख्या का जोड़ा जिसका मासा एक हो, या वो दोनों संख्या सिर्फ एक ही से कटे, खाली एक से कर तो हो गलो, काट गलो। इतना सीखला ना साथ गो, 2 3 गो आओ बता दो, हो जाए तो काम हो जाए तो बता भाई। अब इतना हो गलो ना, हाँ ठीक, कहा इतना सीखला ना, क्या फिर से सिखाना पड़ता है? गौतम याद रहती ना, अब एकदम पूछबे तो भान भान बोल माही ना, ये सब कंप्लीट रहना बहुत जरूरी, सब कंप्लीट रहना, जानते हो क्या होगा? ये सब इंग्लिश में रहा है, वो क्वेश्चन तो बुझेबे ना करे इंग्लिश में सब, जो सीबीएसई में पढ़ा रहा बड़ी दिक्कत रहा है वो। ओ माय गॉड, हाँ सीबीएसई में पढ़ा ना बड़का एगो एलसीएम देख ले तो कहा जाने कैसे से, ओ माय गॉड व्हाट इज दिस, this calcium a large multiple, understand? हाँ एलसीएम It's your highest common factor. अच्छा अच्छा, हलाल बेटा कक्का, Funny man, very funny. अरे कौन से कहते हैं बस काहे से कराए तुम? पढ़ना ना लिखना, पढ़ना लिखना 23.5। वीडियो चालू कर दी। देखा 7 को हो गलो हल, 7 को हो गया था ना, 7 होने के बाद 8वां आप सीखा, 8वां कौची है
आठवां में आ जाइए अब। हाँ पीछे में एक दो चीज और सीख लिया बताए वो। तो आठवां में आबो कौची, तो आठवां में आबो परिमेय संख्या। कौची आबो एकरा इंग्लिश में कौची कहो रेशनल नंबर, RATIONAA रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। ई कौची का हो, ई देखा कौची का तो ये क्या तो क्यों वैसी संख्या जो संख्या p बटा q के रूप में हो। कौची जो संख्या p बटा q के रूप में हो, रूप में हो ना कहा जाए। जब नाटक उटक कर रहा था कि तू काली जी के रूप लिया, तो हनुमान जी के रूप लिया, तो राम जी के रूप लिया, तो जे p बटा q के रूप में हो। मैं 2/3, 4/3, 8/2, 5/1 ये सब कुछ हो गए p बटा q के रूप में। लेकिन एक में एक चीज का है, लेकिन मैंने जाना है ना, बट लेकिन q बराबर 0 ना रहे ना, लेकिन बदमाश ना रहे, लेकिन बदमाश ना रहे। लेकिन लेकिन q बराबर 0 ना हो, q इक्वल टू नॉट 0, q इक्वल टू नॉट 0। जो संख्या p बटा q के रूप में हो लेकिन q इक्वल टू नॉट 0। और एक चीज और लिख लिया, और p q दोनों पूर्णांक हो। पूर्णांक जाना है, पूर्णांक होगा हो 1, 2, 3, 4, 2/4, 5/4 ये सब कुछ हो लो, सब पूर्णांक हो गलो। ठीक हो, जय एज 2/3, 4/5, 8/10, 2/5, 5/2 हो गलो। ऐसे लिख दा, खाली q बराबर 0 ना रहे, ठीक ना, ऐसे ना लिख दिया 5/0 गलती हो जाए तो कुछ हो तो गलती हो जाए तो समझ ला। ऐसे जैसे 5/0 ये गलती हो गलो, ये वाला गलती हो गलो। अगर लिख दिला मान 10/0 ये वाला गलती हो गलो, 0 ना लिखिया, लिख दिला 8/0 तो गलती हो गलो। ये सब ना लिखिया, मैंने खाली गट्टा में 0 ना लिखिया। अब देखा, अब आए तो 9वां आसान ना है, जो संख्या p बटा q के रूप में हो लेकिन q बराबर 0 ना रहे। अब p या q दोनों पूर्णांक हो गए ना। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या ये कौची का हो जे देख ला, मैंने कौची का हो जे सुन ले जरा, ये कौची का है तो सुन ले ही, कनमा लगा के सुन ले तो नहीं सुन पाए भाई, हम सुनाबे तभी ना सुनबा। अपरिमेय संख्या एकरा कहा जाए इरेशनल नंबर, IRRATIONA इरेशनल नंबर। ना लगे थे कि रेशनल परिमेय अपरिमेय, हमरा लगा कि उल्टा होते, तो हाँ उल्टे होते। तो एकरा कौची का हो कि जो संख्या p बटा q के रूप में ना हो, ना रह तो p बटा q के रूप में, ये का हो कि हम p बटा q के रूप में ना रहबो, तो का दो मात्रा है का मात्रा है p बटा q के रूप में ना हो। और का हो अशांत, अशांत व अनावर्ती हो। एक तो कहते कि p बटा q के रूप में ना हो, अशांत अनावर्ती हो। आप देखा कि आई शांत और अनावर्ती रहो, कुछ रहो शांत और आवर्ती ई रहो परिमेय संख्या। अब देखबे कि अच्छा ता अशांत और अनावर्ती कुछ होगा है
देखा जैसे हम लिखला पहले आए √3 √2 हो गई लो, √5 √10 या √11 √7 ये सब हो गलो कौची अपरिमेय संख्या। अब कहीं क्या आसान था ना वर्ती कुछ क्या तो कहा कोई संख्या का अगर हम भाग देंगे एगो पाई हो पाई, यही तो समझे वाला चीजवा हलो भुला गलियो है। पाई एकरा कोची कहल जाओ पाई, एकरा कहल जाओ पाई, पाई कोची कहल जाओ पाई, 1 2 3 पाई, पाई हो गलो ठीक है। तो देखा है कैसा आसान था वर्ती रहा है। पाई के मान होगा है, पाई के मान कितना होगा है 22/7। आसान था और अनावर्ती हो। अब 7 के भाग देवे 22 से, सतिया एक बच गए तो समझो तो 10, 7 एक मतलब 7 3 0 7 28 पहचानता है प्राइवेट से करता है चूजा बैठा जाता है 20। तो फिर हो गलो 7 दूनी का 14, फिर 6 उतर गलो 7 8 56 ऐसे आते जाते 8 2 4 8 9 2 4 3 2 ऐसे। अगर क्या तेरी के ये ऐसे आते जाता है तो ना तो यही हो गलो अनावर्ती, अनावर्ती आसान कुछ होलो अनावर्ती आसान। 11वां शांत हो भाई, 11वां शांत कैसे हो भाई 1/3 लिख दिली। ये देखा 1/3 के 3 से भागा था 1 से 10.3 9 1 3 9 3 3 3 3 3 3 3 कहाँ तक है बा तकरा मिटा था अरे बा 3 तल्ला अब 3 पर रेकरिंग बतलियो ना पूर्णांक में कि 3 पर रेकरिंग हो भाई। ये होलो आसान आ ये होलो अनावर्ती आसान। तो इस सब क्या है तो अनावर्ती आसान कुछ है तो अनावर्ती आसान ठीक हो। तो एकरा तो रेकरिंग वाला का तो ये होगा इरेशनल नंबर, ये और इरेशनल मत समझना 1/3 रेशनल नंबर होगा। आगे निकलते ना अरे 0.3 है ना पर रेकरिंग तेरा लिखाई थी ना 3 - 0 100 - 1 3/99 बराबर 1/33 देना। हाँ तो देखा कै गो हो 9 गो हो ना 9 गो हो ना 10वां एगो देखा 10वां में होगा वास्तविक संख्या कौन होगा हो वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या इसका इंग्लिश होता है रियल नंबर। खोजो भाई रियल नंबर। वास्तविक संख्या कहता है कि वैसी संख्या जो धनात्मक हो ऋणात्मक हो पूर्णांक में हो बट्टा में हो ठीक ना मैंने भिन्न में हो वो सब वास्तविक संख्या हो ठीक हो। परिमेय संख्या हो अपरिमेय संख्या हो सब वास्तविक संख्या। तो कौची लिख दियो सभी तरह के संख्या वास्तविक संख्या होगी, सभी तरह की संख्या पूर्ण संख्या हो प्रकृत संख्या हो वास्तविक संख्या होगी। आसान ना हो गया सब तरह की संख्या जितना लिखना एस √3 लिख दी वास्तविक संख्या हो, √5 लिख दी वास्तविक संख्या हो, -2/3 लिख दी वास्तविक संख्या हो, -4 लिख दी वास्तविक संख्या, 0 लिख दी वास्तविक संख्या हो, 8 लिख दी वास्तविक संख्या हो, पाई लिख दी वास्तविक संख्या हो, जे लिख दा वास्तविक संख्या हो।